क्या कभी तुमने रात की खामोशी में आंसू बहाते हुए अल्लाह को पुकारा है और फिर भी जवाब न मिला हो? क्या कभी तुम्हारे दिल ने थक कर ये कहा है, या अल्लाह आखिर कब? आज तुम वो हकीकत सुनोगे जो अगर समझ आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हारी दुआ का सफर भी। दुआ में ताखीर सजा नहीं, हिफाजत होती है। लोग समझते हैं कि अगर दुआ में देर हो जाए तो शायद अल्लाह नाराज है, लेकिन वो गलत समझते हैं। अल्लाह जब नाराज होता है तो नेमतें रोक लेता है, दुआ का जवाब नहीं। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ में देर करता है तो वो असल में कह रहा होता है, मेरे बंदे, मैं तुझे जाया नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। देर सजा नहीं, अमान होती है। वो जहान जहां तुम्हारी दुआ का फैसला होता है। तुम अपनी दुनिया को देखते हो, मगर तुम्हारी दुआ का फैसला अर्श के ऊपर होता है। वहां फरिश्ते तुम्हारी हालत लिखते हैं, तुम्हारा सब्र नोट करते हैं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी हर आह सब रिकॉर्ड होती है। और जब तुम कहते हो या अल्लाह कबूल कर ले, तो कभी कभी फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब अभी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने जो मांगा है वो तुम्हारी आज की हालत से बड़ा होता है। अल्लाह तुम्हें इस नेमत के लिए अभी मुकम्मल तैयार नहीं समझता। जब दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो अंदर कुछ बदल रहा होता है। हर ताखीर के साथ तुम्हारी रूह को चमकाया जाता है। तुम्हारा सब्र गहरा होता है, तुम्हारी नीयत पाक होती है, दुनिया से मोहब्बत कम होती है, तवक्कुल मजबूत होता है और तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक पहले से ज्यादा सच्चा हो जाता है। याद रखो, अल्लाह सिर्फ दुआ नहीं देखता, दुआ मांगने वाले को देखता है। अगर तुम अभी वो नहीं बने जो अल्लाह तुम्हें बनाना चाहता है, तो दुआ ताखीर से मिलती है। अल्लाह देर करता है तो बेहतर अता करता है। दुआ की दुनिया का एक उसूल है, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी छोटा करके नहीं देता। अगर देर है तो सवाब बढ़ रहा है, अज्र जमा हो रहा है, कुर्बत लिखी जा रही है और फरिश्ते तुम्हारी फाइल मजबूत कर रहे हैं। कभी कभी अल्लाह कहता है, इस बंदे के लिए वक्त अभी दुरुस्त नहीं, और जब अल्लाह फैसला कर दे कि तुम्हें देना है तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे वो नेमत छीन नहीं सकती। वो लम्हा जब दुआ का दरवाजा खुलता है। एक वक्त आता है जब सब्र का जाम भर जाता है, जब फरिश्ते लिखते हैं अब वक्त हो गया है, और फिर वो नेमत तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होती है जिसके लिए तुमने महीनों सालों तक दुआ की थी। और तब तुम सोचते हो, अगर अल्लाह ने मुझे वो चीज उसी वक्त दे दी होती जब मैं मांग रहा था तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। अल्लाह दुआ का वक्त तुम्हारी ख्वाहिश से नहीं, तुम्हारी भलाई से तय करता है। वो 3 चीजें जो दुआएं ताखीर से मिलने का सबब बनती हैं। 1, तुम हालात के एतबार से तैयार नहीं होते। अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करना चाहता, वो पहले तुम्हें काबिल बनाता है। 2, तुम्हारे आमाल दुआ की राह रोक देते हैं। गीबत, नाशुक्री, नाफरमानी, ये सब दुआ की रोशनी को मद्धम कर देते हैं। 3, तुम्हारी दुआ उस वक्त के लिए लिखी ही नहीं होती। बाज नेमतें अगर वक्त से पहले मिल जाएं तो वो नेमत नहीं, आजमाइश बन जाती हैं। दुआ में ताखीर अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत। किसी को रोके रखना आसान है, लेकिन उसके लिए बेहतर संभाल कर रखना मुश्किल। अल्लाह तुम्हारी दुआ में देर इसलिए करता है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह मोहब्बत ना करे तो तुम्हारी हर दुआ फौरन कबूल हो जाए, चाहे वो तुम्हें तोड़ दे। लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे जरूर दूंगा, मगर उस वक्त जब वो नेमत तेरी रूह को उठा दे, गिरा न दे। आज के बाद अगर कोई दुआ ताखीर से मिले तो कभी ये ना सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। वो रब कभी नहीं भूलता जिसने तुम्हारी हर सांस गिनी है। बस इतना समझ लो, अल्लाह देर करता है लेकिन देता जरूर है। तुम सिर्फ सब्र करो और उस वक्त का इंतजार करो जब तुम्हारी दुआ का दरवाजा आहिस्ता नहीं, रोशनी की तरह खुल जाए।
वासाई अन तकरहु शयन वहु खैरुन लकुम। कभी होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, मगर अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बेहतरीन रखा होता है।